ये कहानी है एक हॉस्टल में रहने वाले एक लड़के की। और वो लड़का बहुत अच्छा था, पढ़ाई में भी और उसके व्यवहार भी बहुत अच्छा था। और उसके घर वाले की पूरी उम्मीद उस लड़के पर ही टिकी हुई थी, क्योंकि उसके पिताजी की उम्र बहुत ज्यादा हो गया था और वो कामकाज कुछ भी नहीं कर सकता था, बस थोड़ा सा ही काम करता था। और उस थोड़े से काम में जो पैसा मिलता था वो अपने परिवार और उस लड़के की हॉस्टल की फी चलाता था। इस लड़कों को लगा कि अगर मैं एग्जाम में फेल कर गया तो मेरा जो होगा होगा, लेकिन मेरे घर वाले का क्या होगा, क्योंकि मेरे ही ऊपर पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्योंकि उसी साल उसका फाइनल एग्जाम था और उस फाइनल एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसने बहुत कोशिश की, अपनी जी जान पूरी हिम्मत लगा दी थी, क्योंकि उस एग्जाम को उसे क्रैक करना ही था किसी भी हालत में। इसलिए वो साल के शुरू में ही पढ़ने लग गया। हर रोज 20 घंटे 18 घंटे पढ़ते थे। एक एक सवाल को उसने बहुत बारीकी से समझा, बहुत अच्छी तरीके से समझा और उसने एक रूटीन बना लिया था। उसने ये रूटीन बनाया था कि एक वीक में 6 दिन पढ़ाई करेंगे और एक दिन सवाल जवाब होगा। किसी दोस्त को या किसी और को बुलाकर वो अपनी किताब दे देते थे और उसे कहते थे कि मुझे इस किताब से जहां से भी हो सवाल कीजिए, मैं उसकी जवाब दूंगा। एक एक सवाल को उसने बहुत बारीकी से समझा। उसे लगने लगा था कि मैं इस एग्जाम को बहुत अच्छी तरह से दूंगा और बहुत अच्छा डॉक्टर बनूंगा। और उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। लेकिन जब उसने एग्जाम दिया और रिजल्ट आने के बाद उसे इतना बुरा लगा कि उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि उसने उस एग्जाम में फेल कर दिया था। कई दिनों तक किसी से बात भी नहीं की और अपने घर में जाकर, अपने रूम में, बेडरूम में जाकर अब खुद को बंद कर दिया और रोने लगा। और जब उसके पिताजी को पता चला कि मेरे लड़के ने फेल कर दिया और इस वजह से उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी, तो उसके पिताजी ने उसे अपने किचन में ले गया और वो पहले से ही सब कुछ तैयार कर रखा था। उस पिताजी ने उस लड़के को बुलाया और बुलाकर किचन में ले गया। कहने लगा, मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूँ, जरा गौर से देखिए। और उसके पिताजी ने गैस ऑन किया और एक बर्तन में आलू रखे और एक बर्तन में कुछ अंडे रखे और एक बर्तन में कॉफी बीन्स रखा और उसको 10 मिनट या 15 मिनट के लिए छोड़ दिया गर्म होने के लिए। जब 20 मिनट हो गया तब उसके लड़के ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो। तो उस पिताजी ने कहा, 1 मिनट और, उसके बाद मैं तुझे बताता हूं। और 1 मिनट बाद गैस को बंद किया और एक में उस उबले हुए आलू को रखा और एक प्लेट में उस उबले हुए अंडे को रखा और एक कप में कॉफी बीन्स को छान करके रखा और उस लड़के को कहा कि तुझे क्या दिख रहा है। तो उस लड़के ने बहुत गुस्से हुआ और कहा, इसमें देखना क्या है, एक में आलू रखे हुए हैं, दूसरे में अंडे और एक कप में एक कॉफी है। तो उसके पिताजी ने कहा, जरा इस आलू को छूकर तो देखो। तो जब उस लड़के ने उस आलू को छुआ तो वो सॉफ्ट हो गए थे, नरम हो गए थे। तो फिर उसके पिताजी ने उस अंडे को तोड़ा तो वो बहुत हार्ड थे। और उस पिताजी ने उस कॉफी को उठाकर उस लड़के को कहा कि इसे जरा सूंघ कर देखिए। और उस लड़के ने जब ही सूंघा एक हल्की सी मुस्कुराहट आया। उसके बाद उसके पिताजी ने कहा कि ये तीनों बिल्कुल एक ही सिचुएशन में गए, लेकिन उसका अलग अलग रिया निकल के आया। पहला वो आलू, जब मैं उस आलू को उस गर्म पानी में डाला तो डालने से पहले वो बहुत हार्ड था, लेकिन उस गर्म पानी में जाने के बाद वो पूरी तरह से टूट गया, मतलब कि नरम हो गया। दूसरा, जब मैं उस अंडे को गर्म पानी में डाला तो डालने से पहले वो बहुत नरम था, बहुत कमजोर था, लेकिन गर्म पानी में जाने के बाद वो बहुत हार्ड हो गया, बहुत शक्तिशाली हो गया। और तीसरा, इन दोनों से कुछ अलग किया वो कॉफी। जब मैं इस कॉफी बीन्स को उस गर्म पानी में डाला, उसके बाद वो खुद को ही नहीं बल्कि उस पानी को ही बदल डाला। बिल्कुल इसी तरह हमारे जिंदगी में भी होता है। फैसला हमें करना चाहिए। जब हमारे ऊपर कुछ मुसीबतें आए, कुछ हमारे साथ बुरा हो, तब हमें क्या रिएक्ट करना चाहिए। पहला आलू जैसा, जब हमारे पास कुछ मुसीबतें, मुश्किलें आए तो हम बिल्कुल अंदर से पूरी तरह टूट जाए, बिखर जाए।
या दूसरा, अंडे की तरह जब हमारे पास मुश्किलें आए तो हम अंदर से टूटे नहीं बल्कि और भी स्ट्रांग हो जाए। या तीसरा, उस कॉफी की तरह जब हमारे पास मुश्किलें आए तब बिना डरे बिना रुके उस मुसीबत को बहुत अच्छी तरह से बारीकी तरह से लड़ते हुए उस मुसीबत को ही नहीं बल्कि हमारी जिंदगी को भी बदल दे। ये सब देखने के बाद उस लड़के को लगा कि एक चीज में हार जाने से पूरी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। उस लड़के ने मन ही मन सोचा कि मैं फिर से कोशिश करूंगा, पहले जैसा नहीं बल्कि उससे और कई गुना करूंगा, क्योंकि एक बार हार जाने से या एक बार फेलियर को देख लेने से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि एक काम एक बार में नहीं होता। हम जो सोचते हैं कि हम ये करेंगे वो काम एक बार में कभी भी नहीं होता। हालांकि एक जमाने में एक बहुत बड़ा पेंटर हुआ करता था, उसका नाम था पिकासो। एक दिन एक सड़क पर उसके साथ एक औरत की टक्कर हो गई और जब उस औरत ने पलट कर देखा तो उस महान पेंटर को उसने पहचान लिया और उसने कहा कि आप बहुत बड़े महान पेंटर हो, आपका बहुत नाम सुना है, आपकी लोग तारीफिया करते थे, जबकि मैं आपसे मिल ही चुका हूँ, तो आप मुझे एक ऐसा कुछ पेंट कर दीजिए जिसे मैं अपने घर वाले को, अपने गांववासी को दिखा सकूं। तो उस औरत ने फटाफट से एक पेन और कागज लेकर आया और उसको दिया और उस पेंटर ने 30 सेकंड में एक पेंटिंग बनाया और उस औरत को दे दिया और उस औरत से कहा, टेक दिस इज पेंटिंग, दिस पेंटिंग प्राइस 75 लाख। तो उस औरत को यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि 30 सेकंड में एक पेंटिंग बनाया और जिसका दाम 75 लाख है, ये हो ही नहीं सकता। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। तो उस औरत ने कई दुकानों में कई बड़े बड़े ब्रांड के पास गया और इस पेंटिंग को दिखाया तो सभी ने एक ही बात कहा था कि इस पेंटिंग का कीमत 75 लाख है। तो उस औरत के दिमाग घूम गया और उसे ढूंढते ढूंढते एक प्रोग्राम में पहुंचा और फाइनली उस महान पेंटर को मिल गया और उस औरत ने कहा कि कुछ दिन पहले आपसे मेरी मुलाकात हुई थी और आपने मुझे 31 सेकंड में कुछ बना कर दिया था जिसका कीमत 75 लाख है। तो उस महान पेंटर ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था इसका कीमत इतना ही है। तो उस औरत ने उसे कहा कि मैं भी आपकी तरह ये सीखना चाहता हूँ, मुझे भी आप सिखा दीजिए। तो उस पेंटर ने कहा, जरा ध्यान से सुनिए, हेलो हेलो हेलो, लिसन टू मी, मैं आपको ही बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिए, उस पेंटर की बात को सुनिए, उस पेंटर ने क्या कहा उसे सुनिए, कम टू द पॉइंट। हेलो, आपको सुनाई दे रहा है? जरा ध्यान से सुनिए, उस पेंटर ने क्या कहा था उस औरत को। तो उस पेंटर ने उस औरत को कहा कि आपको सिर्फ एक 30 सेकंड की पेंटिंग ही दिखाई दे रहा है, लेकिन इस 30 सेकंड की पेंटिंग को बनाने के लिए मैंने पूरी 30 साल गवा दिए। इस 30 सेकंड की पेंटिंग को बनाने के लिए मैंने अपनी पूरी 30 साल को लगा दिए। पेंटर ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि ऐसा पेंटिंग आप भी बना सके तो आपको 30 साल देना पड़ेगा, और अगर आप इस काम को 30 साल तक दे सकते हैं तो इसकी कीमत इससे भी 100 गुना ज्यादा होगा, क्योंकि आप मेरे से बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो उस औरत को समझ में आया कि एक दिन में कुछ भी नहीं होता, एक काम को करने के लिए बहुत मेहनत और बहुत समय की आवश्यकता है। ठीक वैसे ही हम जो काम करते हैं एक बार या 2 बार में नहीं होता। एक बार फेल हो जाने से या दूसरी बार फेल हो जाने से या तीसरी बार फेल हो जाने से कभी भी कुछ भी नहीं होता। अगर एक कार में 3 पहिए लगा दिए जाए तो क्या वो कार चलेगा? आप मान लीजिए एक कार में एक ट्रैक्टर का चक्का लगाया और एक साइकिल का चक्का लगाया, तो क्या वो गाड़ी चलेगा? या फिर उस गाड़ी में एक चौरस वाला अगर चक्का लगा दिया जाए तो क्या वो गाड़ी चलेगा? कभी भी नहीं चलेगा, क्योंकि उस गाड़ी को चलाने के लिए 4 पहिए बिल्कुल एक ही तरह होना चाहिए, तभी वो गाड़ी चलेगा। या आप ये मान लीजिए एक आदमी ने एक बहुत अच्छा गाड़ी खरीदा, बिल्कुल नया, और घर आने के बाद जब उसने उस गाड़ी को ऑन किया तो ऑन ही नहीं हो रहा था, स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। तो उसने उस शोरूम पर गया जहाँ पर वो गाड़ी खरीदा। आपने एक ऐसा गाड़ी दे दिया
ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। कार के मालिक ने कहा, क्या आपने चाबी लगाई है? तो जिसने वो गाड़ी को खरीदा था उसने कहा कि मैं तो भूल ही गया था चाबी लगाने के लिए। बिल्कुल इसी तरह हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब होने के लिए आता है तब हमारे साथ कुछ खराब समय आ ही जाता है, कुछ खराब हो ही जाता है, तब हम छोड़ देते हैं। क्योंकि अगर एक जगह जाने के लिए 20 किलोमीटर जाना पड़ेगा तो आपको 20 किलोमीटर ही जाना पड़ेगा। अगर हम 10 किलोमीटर चले गए और बैठे बैठे रोने लगे कि मैंने तो बहुत ट्राई किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन वो जगह मिल ही नहीं रहा, क्या मिलेगा? क्योंकि उस जगह को जाने के लिए, उस मंजिल तक जाने के लिए आपको 20 किलोमीटर ही जाना पड़ेगा। इसी तरह जो भी हम काम करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, जब तक उस काम को करने के लिए हमारे पास हमारे नॉलेज उतनी ज़्यादा नहीं हो जाती जितनी ज़्यादा नॉलेज उस काम को करने के लिए आवश्यकता है, उससे ना ही कम और ना ही ज़्यादा, उतनी ही नॉलेज लगेगी, तभी वो काम सक्सेस होगा। और हम 50% 60% करते हैं और उसे छोड़ देते हैं और कहते हैं कि हमारे के बस का बात नहीं है, हम नहीं कर सकते। कैसे होगा? क्योंकि उस काम को 100% चाहिए और हम नहीं देते हैं, इसलिए तो हमारे साथ ऐसा होता है और हम किस्मत को दोष देते हैं। ये किस्मत की कोई खराबी नहीं है, खुद की खराबी है, क्योंकि हम आलस हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि बैठे बैठे कामयाबी हमारे पास चला आए। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस कामयाबी को किसी को फर्क नहीं पड़ता। कामयाबी को पाने के लिए खुद को चलना पड़ेगा। कामयाबी किसी के पास अभी तक नहीं आया और नहीं आएगा, क्योंकि कामयाबी किसी के लिए इंतजार नहीं करता, वो अपने रास्ते पर चलता है। अगर हमको कामयाबी पाना है तो हमें खुद चलकर कामयाबी के पास चलना पड़ेगा और ऐसे लायक बनना पड़ेगा। इस तरह से हमको तैयार करना पड़ेगा कि वो कामयाबी खुद चलकर नहीं, दौड़ के पास हमारे पास आए। अपने आप को ऐसे तैयार करो, अपने आप को ऐसे लायक बनाओ कि वो कामयाबी हमारे पास पूंछ हिलाते आए, और आएगा ही, जरूर आएगा। अगर हम एक काम को पूरी मेहनत और लगन के साथ करें तो वो कामयाबी जरूर आएगा, क्योंकि समय का फल बहुत मीठा होता है। अगर हम एक काम को 5 साल या 20 साल से कर रहे हैं तो उसका हम एक काम के लिए पूरी साल लगा दिए, 1 साल नहीं 2 साल नहीं बल्कि 10 साल लगा दिए एक काम को, और उस 10 साल के बाद जो सक्सेस आएगा वो इनफाइनाइट आएगा। इतना बढ़िया तरीके से, इतना शानदार होगा वो सक्सेस कि आपको बोलकर समझा ही नहीं सकता। लेकिन वहां पर जाने के लिए हमें खुद को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि समय का काम होता है लौटाना। अगर एक काम को करने के लिए अगर हमारे जो 5 साल या 10 साल या जितने भी हो सब समय को दे दे तो वो समय एक दिन हमें अपने समय लौटा दे। अगर जीना है तो शान से जियो, क्यों सर झुका कर जीते हो? अगर जीना है तो शान से जियो, क्यों सर झुका कर जीते हो? अगर बनना है तो बहुत बड़ा आदमी बनो, क्यों भिखारी की तरह जिंदगी जीते हो?